Okay. ओके, कोणाला काही प्रॉब्लेम विथ मराठी लँग्वेज? सगळ्यांना समजते? और ओके, बऱ्यापैकी सगळेच समजा मला ओळखतात. ओके, असं तरी मला वाटते. प्रणय, तुम्ही हँड रेज केलाय? येस प्रणय. चालेल सर, कुठली पण लँग्वेज चालेल, इंग्लिश, हिंदी, मराठी. ओके, ठीक आहे, आपण तिन्ही लँग्वेज यूज करू, बरोबर? चलो, सो the main agenda of this session, okay, is basically the playwright. Hi Nanish. Okay, we have Sumesh sir. Oh, we don't have. Okay, yeah. ठीक आहे, तर बेसिकली आपण इथे कनेक्ट का बरं झालोय सगळे, तर आपली एक नवीन बॅच येणार आहे. ओके, तर त्या बॅचचा मेन फोकस जो आहे सध्या, तर तो मार्केट ओरिएंटेड असणार आहे सगळ्यात पहिले तर. आणि दुसरं, जे लोक एक्झिस्टिंग काम करतात, जसं की मॅन्युअल वर्क करत असतील, ऑटोमेशन वर्क करत असतील, और एनिथिंग डेटाबेसवर करत असतील. ओके, तर मेन आपला फोकस काय असणार आहे, त्यांना अपस्किल करणे, किंवा जो व्यक्ती समजा आता लेट्स कन्सिडर प्रणय. ओके, प्रणयला बिलकुल काहीच आयडिया नाही या फील्ड बद्दल. प्रणय इज कम्प्लीटली न्यू. ओके, प्रणय, लेट मी कंटिन्यू दिस इन हिंदी एज वेल. ओके, प्रणय को कुछ भी आइडिया नहीं है. ओके, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड व्हाट इज आईटी फील्ड. सो इवन प्रणय इज ऑल्सो एलिजिबल, मतलब प्रणय भी एलिजिबल है. ओके, तो मेन मतलब कैसा रहने वाला है वे, लाइक फ्रॉम स्क्रैच. स्क्रैच मतलब इनिशियल पॉइंट, जैसे कि आप पर्टिकुलर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करोगे, एंड उसमें अगर कुछ दिक्कतें आती है आपको, तो वो भी हम बताएंगे. ओके, मतलब अगर कोडिंग की लैंग्वेज में बताना चाहो तो हेलो वर्ड कैसे प्रिंट किया जाता है, और कोई फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है, और कोई फ्रेमवर्क कैसे मतलब इन्हांस किया जाता है. इन्हांस मीन्स उसे हम अपडेट करते हैं. ओके, तो ये कैसे किया जाता है, ये सब इस पर्टिकुलर सेशन में होगा, लाइक ये पर्टिकुलर बैच में होगा. एनी डाउट गाइस? नो सर. ओके, तो बहुत सारे बंदे आई बिलीव ज्वाइन नहीं हुए. लेट इट बी, विल रिकॉर्ड दिस सेशन फॉर दोस. सो लेट्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर, लाइक एक दो जस्ट मुझे इंट्रोडक्शन दो. लाइक प्रणय इज देयर. प्रणय, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एनी लैंग्वेज. आप मराठी में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, एनीथिंग. Hello everyone. हेलो प्रणय. Hello, I am Pranay Narendra Tamgadge. I am from Chandrapur district. My town is Ghubus. My qualifications are B in electrical power. Okay. I have dropped my job since from last 2 years. Presently, I am not working anywhere. Okay. I used to work before. I used to work in a core field, power station. It's a private job, but I am not satisfied with job. Okay, in Chandrapur only, right? Yes. Okay, which power station you are working? No, I used to work in Chhattisgarh.
Oh. Raigad area. It's a sponge iron plant with a cooperative power. Hmm. Great. ठीक है. Like we are ठीक है. not that much aware about your field. Okay. Okay. But looks like interesting. आपको बहुत ज्यादा challenges मिलते होंगे I believe, right? हाँ, वो तो है सर, बट कैसे अभी कोर की बात अलग है। अभी कैसे जो सेक्टर में ग्रोथ है, स्किल डेवलप कर सकते, Right. जहाँ सैलरी ग्रोथ है, उतना फास्ट कोर में नहीं होता है। Absolutely. जो आईटी सेक्टर में जो होता है, वर्किंग प्रोफाइल तो हर जगह रहता ही है, टाइम पीरियड तो लगता ही है वर्किंग में। आईटी में भी वर्कलोड ज्यादा रहता है, Yes. बट उस हिसाब से पैसा भी मिलता है, ये नहीं कि नहीं मिलेगा। Yeah, that's the main point, ना. हाँ, पैसे क्या वो है वो तो अगर मेन पॉइंट है। right. और कैसे स्किल्स भी डेवलप होते हैं आईटी में, कैसे अभी वर्ल्ड ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। Yes. हाँ, मैन्युअली वर्किंग कम हो रहा है, ऑटोमेशन ज्यादा हो रहा है। Yes. तो वो सब चीजों को डेवलप करना, इंस्टॉल करना, सब इंसान को सीखना जरूरी है आज के जनरेशन में। Yeah, हाँ, you're right. So basically यहाँ पे the main motto is salary, guys, right? सैलरी तो है बट स्किल्स भी है। Right. स्किल्स ही नहीं रहेगी तो आदमी को सैलरी कैसे देगा कोई कंपनी। हाँ, Okay. Okay. ओ- Thank you, प्रणय. किसी को इंट्रोडक्शन देना है? Anyone, guys? कोणाला काय बोलायचं आहे? Hello, Yes. hello everyone. I am Amol Barapatre. I am from Nagpur. I am BSc graduate. Right now, I am working in Vista Software. It's AutoCAD based designing job. So yeah, Great. We are working on AutoCAD. yes sir. आम्हाला थोडंफार शिकवलं होतं कॉलेज टाइमला AutoCAD. Uh-huh. It was back, I think. Okay. Nice to meet you. और कोई? Thank you. Hi, myself Amul Balaji Sontake. I'm living in Nanded right now. I'm working in an insurance company as a customer service manager. Okay. Yes. Hi अमोल. Hi, sir. कसे आहात? मजेत सर. ओके. मी बघत असतो तुमचे स्टेटस. Okay. एनीवन? Okay. ठीक है. So we can start our session, right? Yes, sir. ठीक है. Let me share my screen. Entire screen. Please let me know if it is visible, guys. Yes, दिख it's रहा है visible. आपको सबको? Visible, sir. Let's come to the point. Okay. मैं क्या करता हूँ सबसे पहले आपको जस्ट वी हैव प्रिपेयर्ड वन पीपीटी. ओके. मैं आपको जस्ट वॉक अराउंड देता हूँ कैसा क्या होगा. ओके. एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे. ओके. उसके बाद जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स है, ओके, विल ट्राई टू सॉल्व इट.
ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. So basically, we are Disha Institute of Technology, based in Pune. ओके और ये जो बैच होने वाली है ओके वो पूरी ऑनलाइन होने वाली है, लाइक टुडे। मतलब डेली बेसिस पे आपको लिंक मिलेगी, उसके बाद डेली बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगे इन केस अगर आपका कोई सेशन मिस होता है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूंगा हर एक को कि जस्ट डेली लाइव अटेंड करना चाहिए। ओके Yes, sir. Yes, sir. सो basically we have 10 points to discuss. Okay, 9 points, sorry. First, so this is the syllabus. Okay, सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग होगा, डेटाबेस टेस्टिंग होगा, ऑटोमेशन टेस्टिंग होगा, यूनिक्स होगा, एपीआई होगा, जावास्क्रिप्ट, प्लेराइट। मतलब यही ऑटोमेशन में भी यही होगा। ओके लेकिन ये अलग से लिखा है। ओके प्रोसेस क्या रहेगी एंड हाउ यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके सो अगर आप कोई चेक कर रहे हो दिशा edtech.com, ओके सो बेसिकली और साइट इज अंडर डेवलपमेंट। तो क्या होने वाला है ना, अभी जो हमने ऐसा लिंक अभी हम शेयर कर रहे हैं राइट व्हाट्सएप पे, तो आई बिलीव विद इन 15 डेज और 20 डेज हमारे पास एक यूआई प्लेटफॉर्म रहेगा। ओके जहाँ पे हमें डायरेक्टली लिंक जनरेट होगी, जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और देख सकते हो। एंड वो पर्टिकुलर जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा, वो पर्टिकुलर सेशन है वो ऑटोमेटिकली अपलोड होगा। मतलब इट विल रिड्यूस आवर वर्क। बेसिकली ये हमारे लिए है और आपके लिए भी है। ओके मतलब वो पर्टिकुलर जो रिकॉर्डिंग है वो आपको वहां पे दिखेंगी कि कितने दिन तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आपको पर्टिकुलर एक ईमेल आईडी मिलेगा जो कि बाय यूजिंग दैट ईमेल आईडी आप पर्टिकुलर कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। ओके उसके वजह से आप शायद अगर आपने चेक किया होगा तो यू विल फील लाइक एरर आएगा कुछ। ओके ये अभी तक डेवलप हुआ नहीं। ठीक है गाइस, एनी डाउट? No, sir. ओके थैंक यू। सो बेसिकली मैनुअल टेस्टिंग क्या है ये आपको पढ़ाया जाएगा। मैनुअल टेस्टिंग मीन्स अभी क्या है ना मतलब सबसे पहले मैं तो ये बताता हूँ व्हाई टेस्टर इज रिक्वायर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्या लगता है क्यों क्यों होना चाहिए टेस्टर? कोई बता सकता है? एनीवन प्रोफेशनल? Anyone from मेरे को existing मेन student. प्रोजेक्ट देने से पहले ही टेस्टिंग हो जाए कि एरर हमें पता लग जाए। बोला बोला क्लाइंट को अगर हम कोई भी क्लाइंट ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, अगर उसमें कुछ एरर हो तो वो पहले ही पता चल जाए, प्रोडक्शन में पता चल जाए कि उसमें कुछ अगर इश्यू है या नहीं है। अगर हम क्लाइंट को ऐसे ही भेजेंगे तो इम्प्रेशन बैड पड़ेगा। गुड। अपन एक आधा एप्लीकेशन अगर बनाए है हम्म तो वो कैसे यूज कर रहा है, मतलब उसमें कुछ एरर आ रहा है क्या यूज करते वक्त, ये पता चलेगा। इसलिए टेस्टर जरूरी है। ओके और कोई? गुड गुड। Correct, to improve the quality of product. एब्सोल्युटली। और कोई? ओके Correctness आणि completeness साठी tester required. वेरी गुड। To know the correctness and completeness of application. यस To check the whether our application is meeting as per business requirement that we have provided. वेरी गुड। ओके सो प्रत्येकाचा आन्सर
परफेक्ट है. ओके, everyone is right. So basically, in my point of view, why tester is required is like आपण काय करतोय. Okay, what we are doing basically, we are just ensuring, okay, whether our application or whether our website or whether our anything, okay, is matching the requirement as client wants. Okay, मतलब like जैसे कि प्राज्वल है. ओके, प्राज्वल को कुछ चाहिए. लेट्स एग्जांपल, अगर प्राज्वल को चाहिए टीवी चाहिए, ओके, और लैपटॉप चाहिए, तो किस तरह का चाहिए, कौन से कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, हु विल डिसाइड? डेवलपर विल डेवलप. ओके, मतलब अगर कंसिडर करो वनीता इज अ डेवलपर, वनीता क्या करने वाली है, वनीता को जैसा लगेगा वो शी विल डेवलप. और वनीता क्या बोलेगी, माई एप्लीकेशन इज परफेक्ट, माई प्रोडक्ट इज परफेक्ट, बिकॉज उसने डेवलप किया है, राइट? वो खुद के प्रोडक्ट में कुछ देख पाएंगे क्या? मतलब इट्स अ ह्यूमन नेचर गाइस. अगर आप कुछ करते हो तो आपको मतलब आप देखोगे, लेकिन आपको उसमें मिस्टेक दिखेगी नाही, राइट? म्हणजे Yes. आपण आता लेट्स एक्झाम्पल, लाईक माझ्यासोबत होते बऱ्याच वेळा. मी आता समजा काही ड्रेस वेअर केला, ओके, आणि मी कुठे चाललोय, तर मला माझं जर काही चुकत असेल, मला दिसणार आहे का ते? कोणाला दिसणार आहे? in front of you. समोर. ओके, असं आहे का की मी मिरर मध्ये बघणार नाही? ऐसा है, मैं देखूंगा नहीं मिरर में. देखेंगे. देखो कुछ भी. Likewise, tester is required in every organization, not in IT only, in every. मतलब to ensure whether our app working well, it is the main role. Okay, to ensure whether client satisfy with this product, that's why tester is required. Okay guys, clear? Yes, sir. Okay, so in IT, okay, basically there are we can say that many more roles for the tester, like manual tester, automation tester, database tester, ETL tester, okay, and many more. आपण एवढ्याबद्दलच बोलू सध्या. सो मैन्युअल टेस्टर क्या करता है, जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसे क्या करता है, मैन्युअली टेस्ट करता है. मैन्युअली मीन्स मतलब वो किसी और मतलब पर्टिकुलर टूल का यूज नहीं करेगा, वो जस्ट खुद देखेगा और इन्श्योर करेगा. ओके, म्हणजे स्वतःच्या डोळ्याने बघणार तो व्यक्ती, त्याला ऍप्लिकेशन व्यवस्थित दिसत आहे का, आणि दिसत असेल तर ठीक आहे. ओके, समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. सो बेसिकली इन मैनुअल टेस्टिंग आपको वही पढ़ाया जाएगा कि मैनुअल टेस्टिंग होती कैसे है. ओके, किस तरह से मैनुअल टेस्टिंग हम कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स है, क्या उसके मेथोडोलॉजीज है, क्या उसके किस तरह से उसके प्लान्स होने चाहिए, किस तरह से कौन सा हम मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट यूज करते हैं. ओके, वो आपको पढ़ाया जाएगा फ्रॉम स्क्रैच. ओके, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त, वो कैसे आपको रिजॉल्व करने हैं पर्टिकुलर, वो आपको पढ़ाया जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. माझी हिंदी काय तेवढी चांगली नाही, ठीक आहे, काही मराठी मिक्स आलं तर प्लीज कन्सिडर घ्या. चालेल सर, चालेल. Great, thank you. So this slide contains that only what I explained.
इसमें भी वही है, मतलब क्या मैनुअल टेस्टर को क्या एडवांटेजेस है, ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ओके, ह्यूमन एरर्स, ओके। बहुत बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें उतना स्केलेबल नहीं बोल सकते हम। तो वो क्यों नहीं बोल सकते, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और क्या अच्छा है, मतलब डिटेक्स यूआई यूएक्स फ्लो क्या है वो, ओके, फ्लेक्सिबल टेस्टर कैन थिंक क्रिएटिव, मतलब क्यों कर सकता है क्रिएटिवली थिंक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो ये आपको सब पढ़ाया जाएगा, ओके। एनी डाउट? नो सर। ग्रेट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टेस्टिंग, डेटाबेस टेस्ट। अभी सबको मालूम है डेटाबेस, कोई है डेटाबेस जिसको मालूम नहीं है? सो जस्ट आई विल गिव यू द ओवरव्यू व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस मतलब क्या होता है, लाइक डेटाबेस मतलब क्या होता है, लेट्स से लाइक लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ फेसबुक, ओके, फेसबुक इंस्टाग्राम, मैं तो बस यूज करता हूँ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो आप क्या बनाते हो, अकाउंट बनाते हो, राइट? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में आप क्या बनाते हो, अकाउंट। सो जो आपको आपके क्रेडेंशियल, लाइक जैसे कि अभी प्रणय का नाम, प्रणय सरनेम समथिंग, ओके, ये कहाँ स्टोर होगा, ये डेटाबेस में स्टोर होगा उस पर्टिकुलर पेज। डेटाबेस मतलब क्या, एक स्टोरेज हाउस वी कैन से। वेयर हाउस सबको मालूम है, इन एवरी सिटी आई बिलीव वेयर हाउस होते हैं, वहां पे स्टोर किया जाता है मटेरियल, किसी बैंक का स्टोरेज होता है। सो लाइकवाइज for every application, for every web page, for every we can say that Android app that you are using, उसके पास उसका खुद का डेटाबेस होता है, ओके। तो हमें वही चेक करना है, जो भी अभी जैसे प्रणय अकाउंट बनाते वक्त प्रणय ने फर्स्ट नेम प्रणय डाला, लास्ट नेम ओके XYZ डाला समथिंग, एंड पूरी जो डिटेल प्रणय उसमें फिल कर रहा है, ओके, वो प्रॉपरली वहां स्टोर हो रही है या नहीं, वो हमें चेक करना है। ये डेटाबेस टेस्टर का रोल होता है, ओके। डेटाबेस टेस्टर भी बहुत तरह के होते हैं, ETL टेस्टर रहता है बहुत, ओके। वो आपको पर्टिकुलर फैकल्टी जब पढ़ाएगी, ओके, वो आपको बताएंगे किस तरह से डेटाबेस चेक कर सकते हैं आप, किस तरह से डेटाबेस टेस्टिंग होती है, ओके। उसमें क्या क्या एडिशनल पॉइंट्स है, क्या क्या मतलब आपको कंसिडर करना चाहिए। इसमें तो मैंने बहुत सारे मतलब लिखे हैं, लाइक स्कीमा टेस्टिंग है, डेटा इंटीग्रिटी है, ओके, बहुत सारे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, डेटाबेस में भी आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर डेटाबेस हाउ इट लुक लाइक एंड किस तरह से वो डिजाइन है और कैसा मतलब चल रहा है, उसे आपको चेक करना पड़ता है ऑन रेगुलर बेसिस। डेटाबेस टेस्टिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, ओके। इन फ्यूचर जब आप सिलेक्ट होंगे आपको पता चलेगा, लाइक बहुत बैक एंड एज कंपेयर टू फ्रंट एंड, बैक एंड में थोड़ा ज्यादा स्कोप है ओके। डेटाबेस को हम क्या बोल सकते हैं, बैक एंड। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। किसी को कुछ डाउट, कोणाला काय डाउट? नाही सर। ओके ग्रेट। उसके बाद आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग। आता बेसिकली ऑटोमेशन टेस्टिंग म्हणजे काय, आता टेस्टिंगच आहे हे, तुम्हाला टेस्टिंगच करायचं, बट ऑटोमेशन म्हणजे काय? कोई बता सकता है व्हाट इज ऑटोमेशन? बताइए। Automation Doing means the that testing we are using the without any tools for
Okay. For the automation, we are not using any type of tool. We using the tool like Selenium or Java. Using that tool, we do the testing, writing the script without a human interface. Okay. मैं एक बताऊँ क्या, ऑटोमेशन मतलब क्या है? मतलब यू आर राइट. ओके, ऑटोमेशन मतलब क्या है? जो पर्टिकुलर आपको कुछ करना है, वो आपने क्या किया, एक सेट ऑफ फ्रेमवर्क डिजाइन कर दिया. ओके, मतलब मुझे क्या करना है, डेली जाना है, पर्टिकुलर सामान उठाना है, लेके आना. तो मैं क्या करूंगा, पहले जाऊंगा, सेल्फ मारूंगा, मार्केट जाऊंगा, पर्टिकुलर सामान खरीदूंगा और रिटर्न आ जाऊंगा. राइट. सो ये मेरा डेली का टास्क है, मैन्युअल टास्क. बरोबर. तो मैं क्या करूंगा, बरोबर. मैं ऐसा कोड लिखूंगा, ओके, जिसमें मुझे जाने की जरूरत नाही हो. मतलब मला पर्टिक्युलर जायची गरज नसली पाहिजे, असं काही लिहिणार मी की ऑटोमॅटिकली ती गोष्ट माझ्याजवळ आली पाहिजे, माझ्याजवळ डायरेक्ट प्रोडक्ट आला पाहिजे. दॅट इज ऑटोमेशन. मे बी मी एक्झाम्पल बरोबर दिलं नसेल. ओके. इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर, ओके, ये किस तरह वर्क होता है? लाइक आप क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपको टेस्ट करना है अमेजोन. ओके. आप क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 1000 ऑर्डर प्लेस करने हैं और देखना है 1000 ऑर्डर में कितने प्रॉपरली प्लेस होते हैं और कितने नहीं होते, क्या इश्यू आता है. तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, डेली मैन्युअली क्या करोगे, ऐड अ कार्ट. मतलब कोई भी लेट से आपको पेन लेनी है. ओके. उसे क्या करोगे, ऐड करोगे, क्वांटिटी फिल करोगे. ओके. और उसका आपका एड्रेस डालोगे, उसके बाद पेमेंट चेकआउट करोगे. राइट. Yes, sir. लेकिन डेली बेसिस पे अगर 1000 बार आपको करना है मैन्युअली, तो क्या लगता है ये कितना इजी है? मतलब इजी तो है, कितना हेक्टिक है. सेम वर्क सेम वर्क सेम वर्क, बोर हो जाओगे, होणार ना? Yes, sir. तर मग तिथे काय झालंय, ऑटोमेशन टेस्टिंग टर्म आली है. ओके. सो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर काम को मैनेज करने के लिए लाइक एक फ्रेमवर्क डिजाइन करेंगे. फ्रेमवर्क मतलब उसमें क्या रहेगा, एक कोड रहेगा पर्टिकुलर. आप जैसे बोल रहे हो सेलेनियम, ओके, सेलेनियम का कोड रहेगा. सेलेनियम क्या करेगा, पर्टिकुलर कोड जैसे आपने लिखा, लाइक मुझे ऑर्डर बाय करना है, वो जाएगा बाय करेगा. और हमें कितने 1000 बार करना है, सेलेनियम 1,00,000 बार भी कर डालेगा, अगर वो आपने प्रॉपर उसका फ्रेमवर्क डिजाइन किया और उसे आपने प्रॉपरली यूटिलाइज किया. तो वो क्या करेगा, जितने बार भी आपको चाहिए उतने बार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा. ओके. आपके लिए सब कुछ करेगा. सो दैट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग. मतलब आपको हर बार वही वही करने की जरूरत है क्या? नहीं है. वो क्या होगा, 1000 बार अगर आपको खरीदना है तो आप क्या करोगे, 50-100 बार अच्छे से करोगे. उसके बाद क्या करोगे, कुछ स्टेप मिस करोगे. मतलब वहां पे क्या होगा, ह्यूमन एरर आएगा, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर. राइट. कि हम एक ही चीज अगर बहुत बार बार करते हैं तो हमारे मतलब होता ही है, मिस्टेक होगा ही होगा. इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर. क्या मालूम, मुझे था एक ह्यूमन एरर का एक लेसन था मुझे, मतलब मेरे पढ़ाई में. किसी को था क्या? और ओके. तो मुझे था, मुझे ही नहीं मालूम क्यों था. ओके. क्योंकि ये होना चाहिए. मतलब आदमी कहाँ कहाँ गलतियां करेगा, क्यों करेगा, ओके, ये हमें पढ़ाना चाहिए. तो इसके वजह से क्या होगा, आपको पता चलेगा कैसे कहाँ गलतियां होती है. ओके. एंड
how to reduce that errors. ठीक है, छोड़ो टॉपिक, इट्स नॉट इन आवर हैंड. तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या क्या होगा बेसिकली, आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर कोड लिखोगे, ओके, और वो कोड क्या करेगा, आपको जो टेस्ट करना था वो कोड करेगा, और आपको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करके देगा, और उस रिपोर्ट के बिहाफ आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जज करो. म्हणजे त्या पर्टिक्युलर रिपोर्टच्या बेसिसवर तुम्ही काय म्हणसाल, हा हे प्रोडक्ट व्यवस्थित डेव्हलप झालाय, हे बघा माझ्याकडे रिपोर्ट आहे, राईट. एनी डाऊट? नो सर. समजतंय सगळ्यांना की काही डाऊट म्हणजे नाही समजत आहे? समजत आहे सर. समजतेस. ग्रेट. ओके, तो उसके बाद यूनिक्स, उसे हम लिनक्स कमांड बोल सकते हैं, द ब्लैक टर्मिनल. ओके, सो बेसिक कमांड्स आपको पढ़ाए जाएंगे, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में आपको कौन से कमांड्स यूज में आएंगे. मतलब फाइल आपको पर्टिकुलर सर्वर से कॉपी करना है क्या, या आपको पर्टिकुलर सर्वर को कनेक्ट करना है. उसके बाद आपको कोई फाइल में कोई पर्टिकुलर डेटा ढूंढना है. ओके, ये बेसिक कमांड्स आपको पढ़ाया जाएगा इसमें. ओके, ये तो आपको अभी समझेगा नहीं. यूनिक्स मतलब जिसको आइडिया है ब्लैक टर्मिनल का, ओके, कमांड प्रॉम्प्ट का, आपके सिस्टम में सीएमडी है, अगर आप टाइप करोगे सर्च बार में तो आपको सीएमडी दिखेगा. वो ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैक विंडो दिखेगा, उस पर सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कमांड्स दे सकते हो, कमांड्स फायर कर सकते हो, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा. ये तो आपको मतलब पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे मतलब मैं बोलूंगा और वो आपको समझेगा वैसा नहीं रहेगा. ओके, यस सर. येस. एपीआई टेस्टिंग भी इंक्लूडेड है इस कोर्स में. ओके, तो बेसिकली एपीआई टेस्टिंग क्या है, ये सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ एपीआई क्या है. ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सो आप इंटरएक्ट कैसे करते हो पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, वो एपीआई है. मतलब आप ओपन करते हो, वो एपीआई है. यूआरएल है, वो एपीआई एक तरह से. उसे कैसे टेस्ट करना है, लाइक अगर आप अभी, जैसे मैंने बताया दिशा का अभी डाउन है, अगर आप इसे ओपन करते हो इस पर्टिकुलर यूआरएल को, तो आपको क्या कोड आएगा, 404 आएगा आई बिलीव. आई एम नॉट श्योर, मैंने ओपन करके तो देखा नहीं. ओके, 404 आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, क्योंकि वो चल नहीं रहा अभी. तो इस तरह की आपको एपीआई टेस्टिंग, मतलब क्या क्या उसमें आपको टेस्ट करना पड़ेगा, किस तरह से उसे आपको चेक करना पड़ेगा, आप क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा. ओके, ये आपको एपीआई टेस्टिंग में पढ़ाया जाए. समझ में आ रहा है? येस सर. यस सर. ओके, देन सो मेन टॉपिक पे आते हैं अभी. ये जो हमने बनाया है, ओके, कोर्स डिजाइन किया है. सो बेसिकली ये प्ले राइट के हिसाब से डिजाइन किया है. प्ले राइट क्या है, एक ऑटोमेशन टूल है. ओके, तो इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा. सबसे पहले जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, क्या मतलब क्या रहेगा जावास्क्रिप्ट में. सबको मालूम है जावा, सी प्लस प्लस, सी, ऐसे कुछ लँग्वेज होते हैं, राईट. सी मालूम आहे, यस म्हणजे असं काहीतरी Yes, sir. लँग्वेजचं नाव असते, हे माहित आहे का, यस सर. कोडिंग लँग्वेज. यस सर. सो यस सर. प्ले राईट मध्ये आपण ही जावास्क्रिप्ट लँग्वेज यूज करणार आहोत का? हा, आपण जावास्क्रिप्ट यूज करतो. जर सपोज सर बॅकएंड मध्ये जावा यूज केलेला असेल कोड लिहिण्यासाठी एखादी वेबसाईटची, तर त्याच्यामध्ये जावास्क्रिप्ट हा कसं काय कामी येऊ शकतो सर? आपण आपलं फ्रेमवर्क डिझाईन करतोय, ते आपण कोणत्या लँग्वेज मध्ये करतोय, इट्स अवर चॉईस, राईट. ओके सर. म्हणजे
हे आपण डिस्कस करू कसं कसं काय काय होईल गोष्टी. बट बेसिकली जब आप कोई आपका फ्रेमवर्क, मतलब फ्रेमवर्क मैं बहुत बार यूज कर रहा हूँ ना, वो किसी को मालूम है क्या व्हाट इज फ्रेमवर्क? Slide. The work behind the slide. ओके, व्हेरी गुड. फ्रेमवर्क म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, बेसिकली एक सेट ऑफ रूल. ओके, लाईक डेली आपल्याला हे काही काम करायचं आहे तर आपण काय करतो, पहिले सेट ऑफ रूल, प्लॅनिंग, बरोबर? तर Yes, sir. दॅट इज फ्रेमवर्क. ओके, वी कॅन, म्हणजे आता आपण साध्या भाषेत समजून, आपल्याला तर खूप डिटेलमध्ये बघायचं आहे या गोष्टी. तर बेसिकली प्लेराइट साठी आपण म्हणजे कुठली पण लँग्वेज यूज करू शकतो. ओके, हम मतलब जावा भी यूज कर सकते हैं, पाइथन भी यूज कर सकते हैं. ओके, ऐसा मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जावा स्क्रिप्ट ही यूज करना है आपको, और क्या बोल सकते हैं, आपको पाइथन ही यूज करना है. इट सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस ऑलमोस्ट. ओके, सो बट हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रहे हैं? सो बेसिकली जो अभी मतलब आप देखोगे, नौकरी पे देखोगे, लिंक्डइन पे देखोगे, जो प्रोफाइल्स है पर्टिकुलर प्लेराइट के, ओके, जो पर्टिकुलर ओपनिंग्स है वो इस तरह से डिजाइन है, लाइक दे आर आस्किंग यू फॉर जावा स्क्रिप्ट, नॉट जावा. ओके, बहुत कम है लाइक जावा एंड पाइथन. अगर 10 ओपनिंग्स है तो उसमें आई बिलीव एक जावा की होगी, एक पाइथन की होगी, और ऑलमोस्ट 8 आर बेस्ड ऑन जावा स्क्रिप्ट. आणि अजून एक बघा, इस मतलब लाइक जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, ओके, आई बिलीव एवरीवन इज अवेयर अबाउट जावा, राइट? जितने भी है उनको मैंने पहले जावा पढ़ाया हुआ है. ओके, मैंने पढ़ाया होगा, कोई दूसरी कोई फैकल्टी होंगी, उनको सबको जावा पढ़ाया हुआ है. तो उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट होगा कि वो जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे. ओके, इट विल बी एडवांस, इट विल बी इन्हांस योर रिज्यूमे. आपका पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल भी वो इन फ्यूचर आपको इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आपको प्रमोशन भी मिलेगा. अगर आप पढ़ोगे, आप अप्लाई भी कर पाओगे. ओके, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है इन फ्यूचर जावा स्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए हर एक को. ओके, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट में हम पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, अरेज पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे. ओके, इवेंट्स, डॉम्स, स्कोप, ओके, होस्टिंग और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, एरर हैंडलिंग, जैसन जो लैंग्वेज है हमारी वो पढ़ेंगे. ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस. ES6 प्लस फीचर, मतलब जावास्क्रिप्ट जब आया था तो ES1 से आया था. ES6 क्या है, उसका अपडेटेड वर्जन. सो ES6 के जो फीचर्स है, प्लस वाले जो फीचर्स है वो भी पढ़ेंगे. और इसमें आपको नोड जेएस का भी बेसिक में पढ़ा हुआ. ओके, सो नोड जेएस क्या है, किसी को मालूम है व्हाट इज नोड जेएस? सर बैकएंड में यूज होता है सर. वेरी गुड, राइट. नोड जेएस क्या है, बैकएंड में यूज होता है. तो अभी के लिए आप इतना ही जस्ट कंसीडर करो. तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा. इट विल बी अ बोनस लेक्चर, वी कैन से दैट. ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गया. सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट मतलब क्या है ना, जावास्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेराइट पढ़ेंगे, और उसके बाद एक और टाइप स्क्रिप्ट करके, ओके, पैरेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट वी कैन से दैट. तो उसके बाद वो पढ़ेंगे, मतलब वो आपको तब पढ़ने में आसानी जाएगी. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो
आपको जैसे कोर आपका जावास्क्रिप्ट होता है, उसके बाद इमिडिएटली विल स्टार्ट प्लेराइट। तो प्लेराइट क्या है? प्लेराइट एक टूल है। सेलेनियम मालूम है सबको? अगर सेलेनियम भी नहीं मालूम, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सेलेनियम क्या है? एक टूल है जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूजफुल है। लाइक वो ऑटोमेट करता है पर्टिकुलर वेब ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर है आपका, फायरफॉक्स है, जो भी कुछ है, ओके। तो अभी तक मतलब हमें सेलेनियम मालूम था, अभी क्या हम प्लेराइट नया टूल से पढ़े, ओके। प्लेराइट क्या है? सिमिलर लाइक सेलेनियम वी कैन से दैट, बट इट हैव मोर बेनिफिट, इट हैव मोर फीचर्स। इसके पास बहुत कुछ ज्यादा है सेलेनियम से, ओके। बट सर अभी मार्केट में सिलेनियम ही चल रहा है ना सर, कि प्लेराइट चल रहा है? केस क्या है, ओके, अगर आपको सेलेनियम पढ़ना है तो इन बिटवीन आप प्लेराइट ये बैच ज्वाइन कीजिए, ओके। आपको सेलेनियम भी उसमें मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और अगर आपको सेपरेटली पढ़ना है, सो वी हैव द सेव्ड वीडियो फॉर सेलेनियम, वी विल शेयर दोज वीडियो विथ यू गाइस, ओके, इन बोनस कॉन्सेप्ट। मतलब अगर आपको पढ़ना ही सेलेनियम तो आपको वो भी मिलेगा। लेकिन प्लेराइट क्यों पढ़ाना है? तो मतलब केस क्या ना, आयटी क्या करता है, आयटी बद्दल कोणाला काय आयडिया आहे का? आयटी काय करते, ट्रेंड नुसार चालते। एक टाइमला ट्रेंड होता सेलेनियमचा, ऑब्विसली होता, आजही आहे आणि मला असं वाटतं की अजून असणारही। बट आता काय करताय, सेलेनियमची जागा प्लेराइट घेत आहे बऱ्याचशा कंपन्यात। प्लेराइट स्वतः म्हणजे पूर्ण इनिशियल पासून फ्रेमवर्क चेंज होत आहे, कारण प्लेराइट एक तर खूप जास्त सोपं आहे, इझी आहे, आणि प्लेराइट मध्ये खूप जास्त फीचर्स आहेत सेलेनियम पेक्षा। त्यामुळे बऱ्याचशा कंपन्यात या गोष्टी होत आहेत आणि खूप जास्त ओपनिंग्सही आहेत ऍज कम्पेअर टू सेलेनियम, ओके। सो दैट्स व्हाई वी डिजाइन प्लेराइट कोर्स इंस्टेड ऑफ सेलेनियम। समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। ओके, तो क्या मतलब, इसमें तो लिखा है बहुत कुछ, ओके, लेकिन जस्ट डिस्कस द फीचर्स। क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट मीन्स ये सेलेनियम में भी है बेसिकली। आप पर्टिकुलर जो आपकी स्क्रिप्ट है वो आप क्रोम पे रन कर सकते हो, फायरफॉक्स पे कर सकते हो, एज पे कर सकते हो, और मतलब जो भी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पे कर सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज पे कर सकते हो, लिनक्स पे कर सकते हो, मैक ओएस पे कर सकते हो। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, मतलब जावा स्क्रिप्ट पे भी हो सकता है आपका, टाइप स्क्रिप्ट पे भी हो सकता है, पाइथन पे भी हो सकता है, जावा पे भी हो सकता है, सी शार्प पे भी हो सकता है, सी प्लस पे भी हो सकता है, ओके। हेडलेस एंड हेडफुल एग्जीक्यूशन, मतलब आप लाइक आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आप एग्जीक्यूट करोगे डायरेक्टली रिपोर्ट आ जाएगी, ऐसा भी आप कर सकते हो, ओके। ऑटो वेटिंग, मतलब सेलेनियम में आपको एक्सटर्नल वेट्स यूज करने पड़ते हैं, इंटरनल वेट्स यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर जो आपका प्लेराइट है, वो जो आपका एलिमेंट है वो विजिबल होने तक रुक जाएगा, ऑटो वेट करेगा, ओके। नेटवर्क इंटरसेप्शन, ओके, विजुअल टेस्टिंग, ये एडवांस फीचर्स, ओके। ये उस टाइम पे ही मैं बताऊंगा, मतलब आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। काही डाऊट कोणाला? सर एआय काही इफेक्ट करू शकतो का टेस्टिंग वर सर? जसं की आता एआय भरपूर काही करू शकतो सर, तर टेस्टिंग मध्ये ते काही करू शकतो का? खूप काही करू शकतो। तर एआय सर्व काही करू शकतो सर, आपली काय गरज आहे मग सर टेस्टिंग साठी? खूप काही करू शकतो असं म्हटलं, अजून तरी सर्व काही करत नाही। ओके Sir, I have one question. Means how we can use AI
for the testing, and how we can utilize and make our skill develop using AI in real time environment. So basically, AI, the main concern with AI is it required human, okay, to execute the script, to send the commands today. And the main concern, whole framework will be not automated, or we can say that whole framework will be not designed as per the AI guidelines. Because केस क्या है ना, अगर आप AI को क्या बोलोगे, लो भाई आप करो, अभी अभी मतलब what challenges we are facing while using AI, that I'll explain, okay. अभी के लिए लाइक मैं डेवलप कर रहा हूँ, सपोज आई एम ऑन बार्कलेस क्लाइंट, ओके, मैं हुई, ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रोफाइल है मेरा, और अगर मैं बोल रहा हूँ एआई को भाई ले ले मेरा कोड देख ले, तो एआई क्या करेगा भाई, एआई इज नॉट दैट मच सेफर, राइट? अगर आपको पता है एआई के बारे में, एआई को आप क्या कर रहे हो, पूरा एक्सेस दे रहे हो, तो कि कौन से हद तक आप पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन सेव कर पाओगे? एआई क्या करेगा, वो वर्नेबिलिटी ढूंढेगा, जो पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन है वो हैकेबल हो जाएगा भाई. That kind of challenges right now we are facing while interacting our framework with AI. So that's why अभी तक तो AI जिस तरह से यूज होना चाहिए टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हो नहीं रहा है, और आई बिलीव अभी तो होगा नहीं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स आने बाकी है. और लाइकवाइज मतलब अभी ब्रह्मानंद सर ज्वाइंट अगर हुए होंगे तो ब्रह्मानंद सर is responsible for integrating their framework into AI for their particular project. So Yes, hello, Shashank sir. so a lot of challenges are there, right, Brahman sir? Yes, actually, AI, what will do, AI will assist us, okay? So it works as an assistant. So if you check in the market, there are multiple tools like GitHub Copilot, one of that tool, which will integrate in our editor, correct? And it can assist you like regarding code suggestions, code corrections. So earlier, you guys will see there is option when you use Eclipse or any other editor, it will suggest you the code, correct? So the next version of that, it's a GitHub Copilot, which was AI integrated. So you can give it prompt and it will give you the code, but that code will not work 100%, right? There is human interpretation was there. You have to involve in that. You have to check that code. You have to correct that code, and then that code will work. So like AI will not replace the engineers or testers. AI just help you to work more efficiently. That's the point. In terms of AI, what I learned till now. So AI आपको सपोर्ट करेगा, असिस्ट करेगा, जैसे कि आप लोग AI पे काम करते हैं, करेक्ट? सो व्हाट AI विल डू, AI क्या करेगा, आपको सजेशन देगा जो भी कोड आप लोगों को लग रहा है, करेक्ट? और उसके बाद आपको क्या करना है, वो कोड आपके एंड से चेक करना है, करेक्ट करना है, क्योंकि वो कोड 100% वर्केबल नहीं रहेगा. ओके, सो जैसे कि अभी आपकी कंपनीज में अगर आप काम कर रहे होगे तो इंटर्न्स लोग रहते हैं, करेक्ट? जो भी आपको जो स्मॉल टास्क रहते हैं जो कंप्लीट करवा के लेना रहता है, तो आप इंटर्न्स लेते हो. सो इट एक्ट लाइक योर इंटर्न, करेक्ट? सो अभी भी वहां पे इंजीनियर्स लगेंगे फॉर टेस्टिंग. Okay. Does anyone have any doubt regarding AI? No, sir. Okay. Clear है ना AI के बारे में? Hello. Thank you sir. Yes, thank you, Shashank. So
बेसिकली इन केस ऑफ टेस्टिंग, ओके, प्रोस्पेक्टिव, इन फ्यूचर मतलब अगले 5-10 साल में ऐसा हो सकता है कि आपका कोड पूरा एआई लिखे, लेकिन आपका जो प्रोफाइल है टेस्टिंग का वो कभी भी बंद नहीं। व्हाई? बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड मैनुअल साइन ऑफ, ओके। आपको पर्टिकुलर एप्लीकेशन मैन्युअली चेक करना ही पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? येस सर. एक टाइमला डेव्हलपरचे जॉब जातील, ओके, होऊ शकते. डेव्हलपर विल लूज देअर जॉब, ओके. जिथे 15 डेव्हलपर लागत होते तिथे 3च लागतील. बट टेस्टर इज रिक्वायर्ड. ही गोष्ट आपल्यासाठी चांगली आहे, ओके. ठीक आहे, टेस्टरही समजा जिथे 10 लागत होते तिथे कमी होते. असं नाही की ठीक आहे 10 लागत होते तर आता 11 लागतील, 12 लागतील. ठीक आहे, तिथे 5 लागतील, 6 लागतील. बट टेस्टर विल बी रिक्वायर्ड. ओके. ओके सर. ओके सर. एनी डाउट गाइज? I hope the question by I don't know the name is cleared about AI. Okay. Yeah. प्रोसेस क्या रहेंगे? लाइक टिपिकली कोर्स ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2 से 3 महीने का रहेगा, ओके. मैनुअल का ही देखोगे आपको तो 1 महीना लगेगा, लेकिन मोस्टली हाउ वी आर डिजाइनिंग, ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने, वी आर डिजाइनिंग लाइक मैनुअल, और आपका जो डेटाबेस है, ओके, वो 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएंगे, ओके. और डेली बेसिस पे आपका मैनुअल और ऑटोमेशन का सेशन रहेगा, मैनुअल, डेटाबेस एंड ऑटोमेशन. मोस्टली मैनुअल और ऑटोमेशन, उसके बाद डेटाबेस और ऑटोमेशन. एक दिन को आपके 2 ही सेशंस रहेंगे, नॉट मोर देन दैट. एंड हमारी मतलब आपसे यही रिक्वेस्ट रहेंगी, लाइक जो आज होता है वो आपका आज ही होना चाहिए. लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोड सिखाया गया है तो आपको वो आज ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आपको डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड, ओके. मैं तो बोलता हूँ रिकॉर्डिंग किसी ने भी देखनी नहीं चाहिए. आप जस्ट गो थ्रू कीजिए, डेली लाइव ज्वाइन कीजिए. आपको मतलब जो भी डाउट्स रहेंगे वी आर देयर. और लाइव में जो इंटररिएक्शन रहता है, ओके, मैन टू मैन, लाइक जैसे हम पहले बोलते थे जो आपका क्लास बैच रहती थी उसमें जो इंटररिएक्शन रहता है, उस तरह का इंटररिएक्शन लाइव में रहता है आजकल, ओके. जैसे आप फील कर पा रहे होंगे की कुछ अलग आहे का? आपको समज रहा है सबको? कोणाला काही असं वाटतंय का की बा आपण क्लासमध्ये बसलेलो नाहीये तरी पण आपल्याला असं म्हणजे समजत नाहीये की पर्टिक्युलर गोष्टी अवघड आहेत, समजणार नाही, असं वाटतंय का कोणाला? नाही सर, लाईव्ह असेल तर थोडा म्हणजे आपण विचारू पण शकतो डाऊट वगैरे काय असेल तर. लाईव्ह असेल तर बऱ्याचशा गोष्टी क्लिअर होतात. बट ठीक आहे, एखाद्याला प्रॉब्लेम आहे, तो जॉईन नाही झाला, बट त्याची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी असेल, त्याने ते सेशन त्या पर्टिक्युलर दिवशी बघायला पाहिजे किंवा दुसऱ्या दिवशी. मोस्टली असं नाही की तुम्हाला जर रेकॉर्डिंग मिळत आहे तर तुम्ही ते सेशन 15-20 दिवसानंतर बघणार. त्याची रेकॉर्डिंगची पण एक एज असणार आहे. असं नाही की तुम्हाला मिळाली म्हणजे लाईफ टाइम असणार आहे. बरोबर? बरोबर. Yes sir. So likewise the course is designed, okay. After course you will get म्हणजे in between as well you will get the HR interviews, technical interviews like mock we called, okay. उसके बाद आपको रिज्यूम बिल्डिंग में हम मतलब पूरी तरह से हेल्प करेंगे.
उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको पूरा प्लेसमेंट असिस्टेंट मिलेगा। लाइक अगर किसी को भी स्क्रैच से ढूंढना है, आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो भी हम पढ़ाएंगे। ओके Sir, if you only want the placement services, is there any type of course from your side, means any type of fees? So basically, if you want only placement, okay, so sorry, I didn't get you. The same question I asked you. Means we don't want to complete that course. We already know all the basic about automation API, and we are clearly ready for the interview. We just want the opportunity. So, is there any type of system in your organization so we can only go for the placement? Not basically. So case is we have to ensure that you are fit and fine for the role. After that only we will help you to assist or any kind of the further activity. How we can ensure, right? हमें कैसे पता चलेगा you are fine and fit and fine, right? So currently we are working on one of the MNC and we are typing that we want to change our organization right now about our experience. So I can share with my portfolio with you. So based on that we can continue, right? Yes, we can. We can. Okay. But the case is you have to upskill yourself, right? Why the course is designed? Course is designed to upskill yourself. If we can directly encounter you with any kind of organization, if you think the process is like this, so why the upskill course is required, right? हम तो डायरेक्टली बच्चों को क्या बोलेंगे, भाई आ जाओ, इंटरव्यू अरेंज कराते हैं। हाँ, right? You are clear with playwright? Yeah, I know the basic part of it. So that's why the course is. Maybe I'm missing something, you are saying something, okay? We can discuss this offline, I believe, on call, if you want. Okay? Any doubt? Yes, sir. डाउट है सर. गोष्ट काय माहिती आहे का, बेसिकली यामध्ये आपला मेन मोटो काय आहे, प्रत्येक जण अपस्किल झालं पाहिजे, प्रत्येकाला तेवढी एलिजिबिलिटी झाली पाहिजे त्याची की तो स्वतःहून प्रॉपरली कुठलाही जॉब त्याला मिळू शकेल. बरोबर? Yes, sir. याच्यामध्ये आम्ही काय एक्सपेक्ट करतोय तुमच्याकडनं, टाइम. टाइम म्हणजे कुठला, डेली बेसिसवर तुम्ही सेशन करायला पाहिजे, डेली बेसिसवर तुम्हाला जे जे पण असेसमेंट मिळत आहेत ते तुम्ही कंप्लीट करायला पाहिजे. ओके, जो भी आपको डेली बेसिस पे असाइनमेंट मिलते हैं, असेसमेंट मिलते हैं, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. ओके, Yes, sir. so likewise we have this is the contact number 9028002924, the official number of Disha. This is the website. We are placed in Katraj, Pune. We have official email as well, info@dishaedtech.com. Okay, but due to some issue, website and email both are not working. Okay, because it is under development. We are expecting that within 15 days to be developed. Okay, thank you guys. ओके सर. कोणाला काही डाउट, किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ भी.
सर क्लासचा जो वेळ असेल तो काय असेल? आमचा जो जॉब आहे. सो बेसिकली क्लासचा जो टायमिंग आहे तो आम्ही विचार करतोय मॉर्निंग 7 ते 9 असायला पाहिजे. फाईन सर, चालेल. कोणाला काय डाउट? मॉर्निंग 7 ते 9 किसी को मतलब व्हाट वी आर थिंकिंग, हमें क्या लगता है मॉर्निंग की जो एनर्जी रहती है, ओके, जो पर्टिकुलर स्टाफ भी है उसकी भी जो एनर्जी रहती है वो इवनिंग से तो बहुत बढ़िया रहती है भाई. ओके, क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग एंड मतलब मैं भी खुद आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल. ओके, सो एनर्जी फुल हाई रहेंगी, जोश फुल हाई रहेगा पढ़ाने का, जैसे आज है ओके वैसे ही कल रहेगा. एंड आपका भी जो मतलब जो मॉर्निंग का अंडरस्टैंडिंग लेवल रहता है एज कंपेयर टू इवनिंग इज फार बेटर, राइट? सर यस. Yes. यस सर. Okay. So time is get decided 7 to 9. Everyone is okay. यस सर. Yes, sir. फाईन. बेसिकली आपका अभी क्या होगा प्रोसेस, पहले 2-3 दिन आपका मोस्टली 2 या 3 ओके, उसके बाद आपका ऑटोमेशन स्टार्ट. क्यों? अगर gradual कंसिडर gradual इज मिसिंग पिक्चर नहीं, उसके बाद अभी शिफ्टिंग नहीं, आपको ऑटोमेशन के लिए तो आपको क्या करना है, ये 2-3 दिन में आपको सिस्टम अरेंज, आपको लैपटॉप अरेंज करना है या पीसी अरेंज करना है योर बजट एंड ऑल. आपके पास भी जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सर आपको मतलब i3 प्रोसेसर होना चाहिए ओके, और जिसके पास उससे कम है ओके, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप SSD डलवा लो लैपटॉप में. SSD हेलो, माझा Yes, sir, आवाज yes, येतोय sir. ना? Yes, sir. Yes. Yes, येतोय. काही डाऊट कोणाला काही? Anyone have any doubt, you can feel free to ask here or offline anywhere. सर आपण याच्यात डीबी आणि एपीआय टेस्टिंग कव्हर करणार आहे आणि एपीआय पर्टिक्युलरली विथ प्लेराइट कव्हर करणार आहे की मॅन्युअली? ते मी त्याची बेसिक आयडिया तुम्हाला देईल. प्लेराइट चालू आहे, कारण कसं आहे माहिती आहे का, आपल्याला प्लेराइट मध्ये बरंच काही कव्हर करायचं, आपल्याला थोडेफार डेव्हलपमेंट कव्हर करायचं, 2 फ्रेमवर्क आपल्याला कव्हर कम्पॅटेबल होतील तुम्हाला. त्याच्यानंतर आपण ते म्हणजे पर्टिक्युलर डिसाईड करू की आपण एपीआय म्हणजे रेस्ट आपण त्याच्यात कव्हर करणार आहे. ठीक आहे. ओके सर. आणि डेटाबेससाठी आपण स्पेसिफिक प्लॅटफॉर्म्स यूज करणार आहोत. आपण जसे जे काही टूल्स आहेत मार्केटमध्ये त्याच्यावर आपण काय करू, प्रॅक्टिकली त्याच्यावर हँड्स ऑन करणार आहोत आपण. स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, जसं डेटाबेस टेस्टिंगला काय लागतं, आपल्याला लँग्वेज लागते सिक्वल म्हणून. तर सिक्वल आपण कशी लिहायची, त्याच्यामध्ये सिंटॅक्स कसे असतात, क्वेरीज कशी डिझाईन करायची, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण प्रॅक्टिकली करू. रूल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय असतं, आपण मायस्क्यूएल वर्कबेंच की मोंगोडीबी यूज करणार आहे म्हणजे माय सिक्वल जे आहे हे डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स आहेत. जसे सिक्वलसाठी काय आहे, ओरॅकल एसक्यूएल डेव्हलपर आहे, सिक्वल सर्व्हर आहे, SSIS.
तर आपण ओरॅकल सिक्वल डेव्हलपर किंवा SSIS या दोनपैकी एक टूलवर आपण हँड्स ऑन करू. हे काय आहेत, जे तुम्ही सांगितलं मायबेन झालं, माय सिक्वल झालं, हे अप्लिकेशन्स आहेत, टूल्स आहेत. पण यांमध्ये जी लँग्वेज आहे ती सिक्वलच यूज होईल आणि ऑलमोस्ट 90 to 95% सिंटॅक्सेस सेम असतात प्रत्येकांचे. तर आपण कोणतेही दोन टूल म्हणजे घेऊन त्यावर आपण काम करू त्यावर. ठीक आहे. आणि त्यावर थोडं ऍडव्हान्स काय आहे, ETL म्हणून पण प्रोसेस असते आपली. तर ETLचे ही जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत, त्याच्या रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्या आहेत त्या पूर्ण आपण या सिलेबसमध्ये कव्हर करणार आहोत यावेळेस. ओके सर. ओके. ठीक आहे. हा, जो प्ले राईटचा जो मेन मोटिव्ह आहे आपला या बॅचचा, तो काय आहे की जे काही आपले एक्झिस्टिंग स्टुडंट्स आहेत किंवा जे नवीन आहेत, ऍज पर मार्केट त्यांना अपॉर्च्युनिटीज मिळायला पाहिजे. कारण की IT फील्ड काय आहे, प्रत्येक वेळा आपल्याला अपस्किल करावं लागतं स्वतःला. जर तुम्ही त्याच सिच्युएशनवर जर असाल तर तुमचा पे स्केल नाही वाढणार, जॉब जाणार नाही तुमचा, पण तेच काम तुम्हाला पुन्हा करावं लागेल. जर तुम्हाला स्विच करायचं असेल कुठे किंवा तुम्हाला अपस्किल करायचं आहे, कोणते इंटरव्ह्यू क्रॅक करायचे असेल, तर आपण बाकीच्यांपेक्षा कसे वेगळे आहोत, आपल्यामध्ये कोणत्या स्किल्स जास्त आहेत, त्यासाठी काय असतं, हा कोर्स डिझाईन केलेला आहे. तर सध्या मार्केटमध्ये प्ले राईटचं बूम आहे, अपॉर्च्युनिटीज खूप जास्त वाढलेल्या आहेत. तो मेन मोटिव्ह आहे आपल्या या बॅचचा. या बॅचमध्ये आपण जशा एक्झिस्टिंग सिलेबस होता आपला तो तर कव्हर करणारच आहे, पण जे न्यू गोष्टी ऍड झालेल्या आहेत त्याही कव्हर करू आपण. ओके सर. ओके. आणि सांगायची गोष्ट जर आपल्या स्टाफ बद्दल, तर जोही स्टाफ आहे प्रत्येक जण वेगवेगळ्या डोमेन्समध्ये काम करणारे आहेत. जसे शशांक सर इन्व्हेस्टमेंट बँकिंग डोमेनमध्ये काम करत आहे, मी इन्शुरन्स मध्ये करत आहे, ब्रह्मानंद सर AI रिलेटेड जे काही प्रोजेक्ट्स आहेत ते कंटिन्युअस हँडल करत आहेत. आणि वेगळेही आपल्याकडे अजूनही काही स्पेशलिस्ट आहेत, तर ते तुम्हाला प्रत्येक वेळोवेळी मार्गदर्शन करतच राहतील, त्यामध्ये काही डाऊट नाहीये. आणि तुम्हाला जो सपोर्ट आहे तो प्लेसमेंट पर्यंत प्रत्येक स्टाफकडनं सपोर्ट राहील तुम्हाला. मग तुम्ही बॅचमध्ये एकदम सिली क्वेश्चन जरी असतील तरी तुम्ही ते फ्रँकली विचारू शकता. जे एक्झिस्टिंग स्टुडंट्स आहेत आपले, जर तुम्ही कोणाच्या रेफरन्सने आला असेल तर तुम्ही त्यांना ती गोष्ट विचारू शकता. एकदम बेसिक ते बेसिक गोष्ट सुद्धा तुम्ही चालू क्लासमध्ये विचारू शकता आणि त्याचं तुम्हाला नक्कीच समाधान मिळेल. सर ड्युरेशन किती असेल क्लासचं पूर्ण? ड्युरेशन 3 मंथच्या जवळपास राहील आपला, पण थोडासा मे बी प्लस मायनस होऊ शकतो. मायनस तर नाही होईल, कारण की आपण प्रोजेक्ट रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्याही पूर्ण कव्हर करू आपण. इंटरव्ह्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जेवढंही काही असेल तेवढ्या पूर्ण गोष्टी कव्हर होतील यावेळेस आपल्या. तर अजूनही कोणाला काहीही डाऊट असतील, सिली से सिली म्हणजे छोट्यातला छोटा जरी डाऊट असेल तर तुम्ही फ्रीली विचारू शकता. आत्ताही विचारू शकता किंवा नंतरही कॉल करून जर कोणाला काही विचारायचं असेल तर तुम्ही विचारू शकता. इंग्लिश कम्युनिकेशन किती मॅटर करते इंटरव्ह्यूच्या वेळेस, जर आपल्याकडे टेक्निकल नॉलेज असेल? आणि कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन मॅटर करतं, ठीक आहे. पण जर तुम्ही टेक्निकली स्ट्रॉंग आहे तर बऱ्याचशा गोष्टी होऊन जातात तुमच्या. गोष्टी काय असतात, इंटरव्ह्यू टू इंटरव्ह्यू व्हॅरी करतात त्या. समोरचा जर घेणारा जर आपल्यासारखाच असेल, बी फ्रँक म्हणजे जे बोलायचं आहे, मी काय करतो, एक ऍव्हरेज स्टुडंट म्हणून आपण प्रत्येकाला कन्सिडर करून चालतो. जर तो टेक्निकली स्ट्रॉंग आहे तर कम्युनिकेशन स्किल एवढं इम्पॅक्ट नाही करत. ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक तुमच्या पचवल्या जातात. बऱ्याचशा लोकांना काय असतं की इंटरव्ह्यू मध्ये आम्ही ग्रॅमॅटिकल मिस्टेक जर केल्या तर आमचा इंटरव्ह्यू क्लिअर होईल की नाही होईल, पण तेवढा तो इम्पॅक्ट करत नाही. आता या आपल्या बॅचमध्ये बरेचसे प्ले स्टुडंटही आहेत, त्यांना ती गोष्ट खूप चांगल्याने माहिती आहे. ते काय फक्त पाहतात तुम्ही टेक्निकली कसे आहात, कारण की काय आहे, कम्युनिकेशन स्किल प्रॅक्टिसनेच वाढेल ना, एकदम तर काही होणार नाही. ती फक्त एक लँग्वेज आहे इंग्लिश, बरोबर आहे. जशी आपण मराठी कशी गेलेलो आहोत, आपण कंटिन्यू बोलत राहिलो, ती गोष्ट लिहित राहिलो, म्हणून आपली मराठी इम्प्रूव्ह झाली. सेम तसं काय आहे आपल्या इंग्लिश सोबत आहे. जेव्हा तुमच्या मीटिंग्स होत जातील, ठीक आहे, जेव्हा तुमचे काही टास्क आहेत ते कम्प्लीट होत जातील, तेव्हाच त्या गोष्टी तुमच्या वाढत जातील.
व्हॉट अबाउट सर गॅप्स इन जॉब सेगमेंट्स. ठीक आहे, गॅप बद्दल आपण बोलू ऑफलाईन मध्ये. ठीक आहे, ज्यांचा गॅप आहे त्यांनाही कोणत्या गोष्टीची काळजी करायची गरज नाहीये. एज्युकेशन गॅप खूप मोठी गोष्ट नाहीये, त्याबद्दल कुणाला कसे आन्सर द्यायचे, ते कसं ओव्हरकम करायचं, या सगळ्या गोष्टी आपण सिलेबसमध्ये ज्यावेळेस सेशन चालू होतील पूर्ण क्लिअर करू आपण. ठीक आहे, अजूनही कुणाला काही डाऊट असतील तर बी फ्रँक विचारू शकता तुम्ही. प्रियंका, काही डाऊट तुम्हाला? सचिन? No, sir. Thank you. Yeah. If anyone think that we can continue the session in Hindi, then this thing we also do that. Okay, no worry about the language. अजून कुणाला काही असेल बी फ्रँक तुम्ही विचारू शकता. आता जर विचारण्यात थोडंसं काही तुम्हाला वाटत असेल सर्वांसमोर कसं बोलायचं किंवा काय, तर तुम्ही पर्सनली कॉल करून कुणालाही विचारू शकता, कोणत्याही स्टाफला विचारू शकता, किंवा जी स्लाइड मध्ये जो नंबर दिलेला आहे त्यावरही तुम्ही कॉल करू शकता. आणि जे एक्झिस्टिंग स्टुडंट आहेत त्यांसाठी ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आहे. कारण की काय आता मार्केट खूप जास्त बूम आहे सध्या, अपॉर्च्युनिटीज खूप वाढलेल्या आहेत, बऱ्याचशा लोकांच्या मनात आहे स्विच करायचं. बरोबर आहे. आणि जे नवीन आहेत, आता ऑटोमेशन आणि मॅन्युअल प्रत्येक ठिकाणी झालेलं आहे. नवीनसाठी प्लेराईट एक नवीन प्लॅटफॉर्म आहे, कारण की त्यासाठी लिमिटेड रिसोर्स आहेत. ज्या प्लेराईटवर काम करणारे आहेत ते अजून वाढलेले नाही आहेत. त्या टूल्स बद्दल बरेचसे कमी आहेत फोक्स की जे काम करतात, तर ती एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आहे सध्यासाठी. आणि लिमिटेड रिसोर्स असतील, जॉब्स असतातच, मग जॉब मिळण्याचे चान्सेसही भरपूर असतो. ओके, शशांक सर. थैंक यू सर, थैंक यू. सो आप यू कैन क्लोज द सेशन. आपको क्या करना है अभी, रजिस्ट्रेशन का लिंक आएगा इसके बाद. जस्ट मेक श्योर आप सब रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो फिल कर दो. ओके, और आपको आपका पेमेंट करना पड़ेगा विद इन 2 days. ओके, आज का और कल का डे. और you have to register yourself and enroll the batch. Okay guys, if any doubt related payment as well, you can contact us. और कुछ भी है तो आप बोल सकते हो. Okay? I think Manisha has raised the hand. Manisha, if you have any doubt, you can feel free to ask. Hello sir. हाँ मनीषा. सर टायमिंग साठी, कारण 7 to 9 क्लास होईल आणि माझी मॉर्निंग शिफ्ट आहे. अच्छा, तुम वर्क फ्रॉम होम करताय सध्या की ऑफिसला जाता? वर्क फ्रॉम होम आहे सर. ठीक आहे ना, मॅनेजेबल आहे. सॉरी सर. मीटिंग्स असतात का, स्क्रम कोर्स वगैरे? हो. बरं ठीक आहे. कधी असतो स्क्रम कॉल, किती वेळ असतो? 15 मिनिट्स असतो सर, पण 4:30 पासून स्टार्ट होते, तर ऑनलाईन आणि पर्सनल मीटिंग्स पण होतात कधी सर. ओके, ट्राय करा तुम्ही कसं जॉईन करायचं. रेकॉर्डिंग्स तर आहेत. ओके, बट ट्राय करा. आता बघू आपण इन बिटवीन काही होऊ शकते काय. हा, म्हणजे मेनली आय थिंक मनीषासाठी प्लेराईट जे आहेत ते खूप जास्त, म्हणजे ते इम्पॉर्टंट राहील ऍज कम्पेअर टू अदर सिलेबस, राईट मनीषा? येस सर. हा, तर प्लेराईट साठी आपण बघू मग काय आपल्याला करता येईल त्यामध्ये. तुम्ही करा थोडं 8 दिवस ऍडजस्ट. हा, जस्ट ट्राय टू अटेंड द सेशन्स. ओके, करू डिस्कस आपण ऑफलाईन. ओके. हो. ओके, थँक्यू.
चालेल. कोई डाऊट आहे ऍडमिशन किसी को? तर ऍडमिशन प्रोसेस तर स्टार्ट झालेल्याच आहेत आपल्या. एक ऍडमिशन स्टार्ट करून देऊ शकता तुम्ही आजपासूनच. ओके. ऍडमिशन प्रोसेस साठी आपल्याला एक जो गुगल फॉर्म आलाय तोच फिलअप करायचा होता की गुगल फॉर्म जर फिलअप एकदा केलाय तुम्ही तर ओके सर. आप कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब 2-3 दिन आप ट्राई कर सकते हो. सर तुमचा आवाज खूप कमी येत आहे. हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ आता क्लियर है. ठीक है, मतलब केस क्या है, आपको पर्टिकुलर वो फॉर्म फिल करना है. ओके. एंड आपको मतलब रजिस्ट्रेशन करना है बाय पेइंग द अमाउंट विदिन 2 or 3 days. Okay, as per your availability and contact. श्योर सर. और अगर कुछ भी डाउट है रिलेटेड पेमेंट एज वेल, तो आप अभी भी पूछ सकते हो, या आप मुझे कॉल कर सकते हो, या सुमित सर को कॉल कर सकते हो, या ब्रह्मांड सर को कॉल कर सकते हो. ओके. यस सर. कोई डाउट गाइस? नो डाउट सर. ओके, सो वी कैन क्लोज द सेशन. आपको सब समझ में आया सबको? यस सर. यस Yes, sir. इस तरह से ही हम मतलब पढ़ाएंगे हर एक टॉपिक. तो जस्ट चिल रहिए, बस आप आपका टाइम दीजिए आप आज से. ओके. और आपके थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे आज से. एंड विल इंश्योर गाइज, अगर आप 100% आपका देते हो ना, तो आपको मतलब आपके नेक्स्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर आपको मिलेगी. और ये मिले हैं, बहुत सारे लड़कों को अभी तक मिले भी है. राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. जस्ट टू इंश्योर आपको आपका 100% देना है. दैट्स इट. ओके. यस सर. हा सर. हॅलो. हा सर, उद्यापासून 3 दिवस मॅन्युअलचे लेक्चर होतील का? येस. ठीक आहे. बट ज्यांचा मॅन्युअल पण झालेला आहे, आता जे पण एक्झिस्टिंग आहे त्यांनीही पूर्ण करा. त्यांनी पण द्या. ठीक आहे. ठीक आहे, ऐका तुम्ही पुन्हा ते ऐका, रिवाइज होणार आहे तुमचं. ओके. कारण कसं आहे, जे स्विचच्या प्लॅन मध्ये आहेत ना, बरेच लोक स्विच करण्याच्या प्लॅन मध्ये आहेत, तर खूप दिवसांचा गॅप पडलेला आहे. त्या गोष्टी पुन्हा रिकॉल होतील. त्या इंटरव्ह्यू साठी तुम्हाला त्या बेनिफिशियलच राहतील त्या. चलो ठीक है. आपको क्लास का टाइमिंग आज इवनिंग को आ जाएगा. कल कितने बजे रहेगा? मोस्टली 7 to 8 रहेगा, या तो 8 to 9 रहेगा. मतलब लाइकवाइज आपको मैसेज आ जाएगा. ओके. ओके सर. Okay. Okay, sir. ओके सर. थँक यू. थैंक यू वेरी मच गाइस. Thank you, sir. थँक यू. Thank you, sir. हैव अ गुड डे. थँक्यू सर. हैप्पी संडे. बाय.